जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बजट था, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। बजट अपनी उम्मीदों पर काफ़ी हद तक खरा उतरा है और इसके आंकलन के बाद अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आपको पता चल चुका है कि 12.5 नहीं 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, जैसा कि बजट में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 12,75,000 क्यों है? क्योंकि 12 लाख टैक्स स्लैब में दिया है और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का है जो सैलरी पर्सन है उनके लिए। तो 12.75 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। उसके मुताबिक अब आगे चलते हैं। आपका टैक्स स्लैब कहता क्या है? अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में, यानी उस कंडीशन में 4 लाख तक जीरो इनकम टैक्स आपका है और 4 से लेके 8 तक, यानी यहाँ आपको 5% देना होगा। उसके बाद 8 से लेके 12 लाख तक आपका 10% लगेगा। लेकिन ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आप 12,75,000 से ऊपर चले जाएंगे, तब उस कंडीशन में। तो इस तरीके से आपका 12 से 16 लाख के लिए 15% और 16 से 20 लाख के लिए 20% और 20 से 24 लाख तक आमदनी पर आपका कटेगा 25% और 25 लाख और उससे ऊपर जब आपकी आमदनी होगी तो फिर आपका कटेगा 30%। इस तरीके से आपके टैक्स का डिडक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, 8 लाख और उससे ऊपर आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दो ऑप्शन थे और अब ये 2025 के बजट में आपके सामने एक और नया स्लैब आया है। तो 8 लाख पर आपको 30,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जबकि 2024 का जो न्यू टैक्स रेजिम था वहाँ 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं था। अब यहाँ पर आपका 30,000 जाना था, अब वो आपका नहीं जाएगा। 9 लाख वालों को 40,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और 10 लाख तक जिनकी इनकम है उनको 50,000 रुपये का, 11 लाख जिनकी इनकम है उनको 65,000 रुपये का और 12 लाख जिनकी इनकम है उनको 80,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से आपको ये फ़ायदा हो रहा है। 18 लाख तक 70,000 रुपये, 20 लाख तक 90,000 रुपये और 24 लाख तक 1,10,000 रुपये और इससे ऊपर जितना भी आपकी इनकम हो सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये ही आपको बेनिफिट है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर 12,75,000 रुपये तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं है और अगर आपकी सैलरी 13 लाख होती है तो क्या आपका इनकम टैक्स होगा? किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा? क्या आपको वहाँ घाटा होगा? इस पर एक नज़र डालते हैं। तो अभी देखिए, न्यू टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 4 लाख तक आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता है। इसके बाद 4 से 8 लाख के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 5% के हिसाब से आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 20,000 रुपये। इसी तरीके से 8 से 12 लाख रुपए पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 10% के हिसाब से ये बनता है आपका 40,000 रुपये और क्योंकि 12 से 16 लाख पर लगता है 15%, तो जो 13 लाख है 1 लाख पर ये बनेगा आपका 15,000 रुपये। इस तरीके से ये आपका टोटल जो टैक्स बनेगा 75,000 रुपये बनेगा। लेकिन आपकी तनख्वाह बढ़ी सिर्फ 25,000 रुपये, क्योंकि 12,75 तक तो आपको देना ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि आपकी सैलरी 13 लाख है तो आपको यहाँ पर 75,000 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। तो यहाँ इस तरीके से देखते हो तो आपको 50,000 रुपये का घाटा है, क्योंकि 25,000 तो आपकी सैलरी बढ़ गई, 75 से 25 जुड़े 13 लाख हो गए, 25 वो माइनस हो गए, तो आपको 50,000 रुपये का यहाँ इस तरीके से, एक तरीके से देखोगे तो घाटा हो रहा है। लेकिन अगर आप इस टैक्स स्लैब को भूल जाएं एक बार के लिए और पुराने टैक्स के हिसाब से अगर आपसे टैक्स जाता है तो वहाँ पर आपका जो टैक्स है
वो बनता है 1 लाख रुपए। और यहाँ जो अभी ये नया जो टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से आपका बन रहा है 75,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से 13 लाख रुपए की जो सालाना इनकम है उस पर आपको 25,000 रुपये का फ़ायदा है। अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव और जो किया गया है यहाँ पर वो ये है कि अब तक आप असेसमेंट ईयर से 2 साल पीछे तक का अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते थे, लेकिन अब आप 4 साल बैक डेट तक का अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हो। ये ऑप्शन भी वित्त मंत्री जी ने यहाँ आपके लिए खोला है। अब देखिए इससे अलग और कुछ महत्वपूर्ण पहलू, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। 2005 में आपको जो इनकम टैक्स में जो छूट थी वो 1 लाख रुपए तक थी। उसके बाद 2012 में ये बढ़ के 2 लाख हुई और 2014 में ये छूट जो हुई ये हो गए दोस्तों 2.5 लाख रुपए। और 2019 में ये छूट बढ़कर हुई 5 लाख रुपए और 2023 में पहुंची ये 7 लाख रुपए पर। और अब जैसा कि आज बजट आया है यहाँ पर ये छूट हो गई आपकी 12 लाख रुपए और 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के, तो ये हो जाती है 12,75,000 रुपये। ये छूट का 2005 से लेकर और 2025 तक का रोड मैप है, किस तरीके से आपके इनकम टैक्स जो लगता है उसमें छूट समय समय पर बढ़ती गई है। एक फिगर ये है और कुछ फैक्ट हैं जो इस पर हम चलते एक नज़र डालते हैं। एक ये हैं आपके सामने पाई चार्ट हैं, इसमें देखेंगे कि पैसा आपके पास आया कहाँ से और पैसा आपका जा कहाँ रहा है, किस तरीके से। ये है रुपया कहाँ से आता है, एक नज़र मोटे मोटे तौर पर ये 2024-25 का है और ये 2025-26 का है। दोनों 2024-25 में आपके पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आया था 1 रुपये में 27 पैसे, वो आपका आया है बोरोविंग इन अदर लायबिलिटी से, जो कि अब घटकर हो गया है 24। ये एक अच्छा साइन है, अच्छी बात है कि आपका उधारी और ये घट चुका है। दूसरा, कॉरपोरेट से जो टैक्स से आता था वो पहले 17 पैसे थे और अभी भी 17 ही पैसे हैं। इनकम टैक्स से पहले आपको 19 पैसे मिले 1 रुपये में और अब आपको मिल रहे हैं ये 22 पैसे। और बाकी जितना भी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो 2023-24 में था वही 24-25 में। अब इसका पैसा जाता कहाँ है, इसका खर्चा कहाँ है, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों 2024-25 में किस तरीके से खर्चा था और 2025-26 के लिए किस तरीके से है। जो सबसे बड़ा शेयर जाता है वो स्टेट राज्यों के लिए जाता है, 1 रुपये से 22 पैसा, जो कि पहले 21 पैसा था उसको बढ़ा के 22 पैसा कर दिया गया है। और दूसरा जो इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट के रूप में पहले ये 19 पैसा जा रहा था, अब ये बढ़ के 20 पैसा हो गया है। डिफेंस बजट पर पहले भी आपका 8% था और अब 8 पैसा था और अभी भी 8 पैसा है। पेंशन के ऊपर भी आपका पहले 4 पैसा था और अभी भी आपका 4 पैसा है, बाकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से एक मोटी मोटी सी एक जानकारी ये कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अब देखिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या स्पेशल है यहाँ देखें। लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन टू बी डबल्ड फ्रॉम 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है, एक पॉइंट। दूसरा, एनुअल लिमिट फॉर TDS जो किराया आता है रेंट के ऊपर, उसको बढ़ा दिया है 2,40,000 से 6 लाख रुपए, ये कर दिया है। और तीसरा है थ्रेश होल्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रेमिटेंस अंडर RBI's लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। इसको ये स्कीम के तहत जो रेज किया है वो 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का भी ख्याल किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज के बजट के, और ये बजट बहुत ही अच्छा बजट रहा है। अगर पुराने हिस्ट्री को देखोगे तो टैक्स में जो इनकम टैक्स पर जो छूट दी गई है वो वाकई काबिल तारीफ है। इससे न सिर्फ
12 लाख रुपए तक इनकम वालों को फ़ायदा होगा, बल्कि 24-25 लाख सभी इनकम वालों को इससे फ़ायदा है, चाहे किसी की कितनी भी इनकम है। लेकिन 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को टोटली इनकम टैक्स से रिलीफ मिल गया है, 12,75,000 रुपये तक। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।